जय माता की। नमस्कार। कन्या राशि मार्च 2025 कैसी रहने वाली है? कन्या राशि मार्च 2025 में चलिए सब कुछ जानते हैं शॉर्टकट में कि किस प्रकार का गोचर का प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान, प्यार, व्यापार और वैवाहिक जीवन, नौकरी, सब कुछ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य यानी आपकी कन्या राशि, यानी मैं चंद्र राशि पर आधारित आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। आपकी है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध आपके बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में। इनकी दृष्टि जा रही है, साथ साथ राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि, और केतु आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। इस समय काफ़ी समय से तनाव, मानसिक परेशानी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या टेंशन है, इस प्रकार का आपका रहा होगा लगभग। और अब क्या है कि स्वास्थ्य का अगर देखा जाए तो इस समय पे अगर आपको कोई पहले से किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही होंगी, बीमारियां, तो उनके ज़रूर ऑपरेशन के योग बनेंगे इस समय पे। बाकी लगभग राहु की दृष्टि भी सीधी जाएगी, बुध की भी दृष्टि है सप्तम पूर्ण दृष्टि, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। यानी स्वास्थ्य को हम कह सकते हैं कि मध्यम रहेगा। लेकिन अगर पहले से कोई बीमारी हैं उनके ऑपरेशन के योग बन सकते हैं, अगर कोई बड़ी बीमारियाँ चल रही होंगी तो। खास करके एक चीज़ और, जैसे आपको गले से ऊपर दांत, आँख, नाक, मुंह, गला, इन चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। हड्डियों से संबंधित भी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। बाकी लगभग स्वास्थ्य सही रहने वाला होगा। इसके साथ साथ देखा जाए कि संतान की क्या पोजीशन रहने वाली है। पंचम स्थान, संतान, स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा और प्यार कैसा रहने वाला है ये समय पर। सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा से प्रारंभ करते हैं कि शिक्षा यानी कि मकर राशि आपकी यहाँ पे बनती है, और मकर राशि के स्वामी शनि आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। बाकी बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा लगभग सही रहने वाली होगी आपकी। अगर कोई आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा कोई कर रहा है, किसी चीज़ का डिप्लोमा कर रहा है, उसमें बहुत लाभ रहने वाला होगा। आप कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोई शिक्षा कर रहे हैं, उसमें बहुत आपको लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। बस ये है, गलत संगति में आप जा सकते हैं, उससे आप बचे रहें। शत्रुओं से वाद विवाद रह सकते होते हैं, उससे आपको बचना होगा। शिक्षा लगभग आपकी सही रहने वाली होगी, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ देखा जाए शत्रुओं से तो आपको बचना ही है, लेकिन आप कर्जा इत्यादि अगर लेना चाहते हैं तो कर्जा मिल भी जाएगा और आपका इस समय पर निकल भी जाएगा, लगभग सही रहेगा। कर्जे की स्थिति लगभग सही है, आप कर सकते हैं। और इस समय पर आपके मकान का भी योग बनने वाला है, चाहे आप भूमि लें या आप मकान लें या मकान में काम करवाएं, इस समय इस प्रकार का आपका योग बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वाहन का योग भी आपका बनता है लगभग। इसके बाद हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन यानी सप्तम स्थान, इनके स्वामी बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हुए, लगभग सही है। यहाँ पे बुध, आदित्य और मंगल यहाँ पे हैं। केतु की दृष्टि भी सप्तम पूर्ण दृष्टि जा रही है। तो इस समय पे वैवाहिक जीवन ऐसा है कि आप भी थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं इस समय पे। तो उसके कारण से आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, उसके कारण से आपको थोड़े से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे वैवाहिक जीवन सही रहने वाला है लगभग। पार्टनर के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर आपके पार्टनर कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो समय बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति के लिए, भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी चीज़ की तैयारी करना है, नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें बहुत सफलता इस समय पे मिलने वाली होगी। साथ साथ देखा जाए आपका भाग्य कैसा साथ देने वाला है। तो इस समय पे बृहस्पति भाग्य स्थान, नवम स्थान में ही बैठे हुए हैं, वो मार्ग की स्थिति में, तो आपका बहुत लाभ रहेगा इस समय पर। भाग्य यानी आपका भाग्य इस समय अब बहुत साथ देगा। जब से गुरु मार्गी हुए हैं आपके 4 फरवरी से, तो आपका भाग्य अब बहुत साथ देने वाला होगा, आप देखना। तो भाग्य साथ देगा इस समय पे। नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपको नौकरी में बहुत सफलता मिलने वाली होगी। खास करके नवम भाव को बहुत अच्छा करेंगे। व्यापार का अगर देखा जाए तो व्यापार, अगर आपका कोई पार्टनरशिप में व्यापार है तो वो तो बहुत ही अच्छा चलने वाला होगा। और वैसे व्यापार बहुत अच्छा रहेगा लगभग। खाने पीने का अगर आपका काम है बहुत अच्छा रहेगा। सोने चांदी का आपका काम है बहुत अच्छा रहेगा। केमिकल से संबंधित है बहुत अच्छा रहने वाला है। टूर ट्रैवल का है बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और
जैसे होटल रेस्टोरेंट इत्यादि अगर आपके हैं तो वो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। शेयर बाज़ार वगैरह वैसे ये करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको इस समय पर लाभ अच्छा दिखेगा लगभग। और साथ साथ व्यापार, जैसे आपका ऑनलाइन व्यापार है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और मेन चीज़ विदेशी व्यापार, अगर आप विदेश से कोई व्यापार करते हो वो भी आपका इस समय पर बहुत अच्छा रहने वाला होगा। व्यापार की स्थिति मतलब इस समय पर बहुत अच्छी रहने वाली होगी, आप देखना। जहाँ हालांकि मैं तो ये कह सकता हूँ व्यापार का बहुत अच्छा रहने वाला होगा, लेकिन बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस समय पे किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, वो आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए कि जैसे आपका थोड़ा सा यात्राएं रह सकती होती हैं इस समय पे, यात्राओं में थोड़ा सा आपको मांगलिक कार्यक्रम जो आपके रुके हुए होंगे वो भी हो सकते होंगे। नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं भाई, तो मांगलिक कार्यक्रम भी करवाएंगे। और खास करके जो विवाह के योग अगर देखे जाएं तो विवाह के योग भी इस समय पर बहुत अच्छे बनेंगे। अब आप देखना मार्च में लगभग आपका विवाह के योग भी बनते हैं। जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य हैं, उनके विवाह के योग भी बनेंगे और अच्छे बनेंगे इस समय पे विवाह के योग भी लगभग। और बाकी भाई आपकी अपनी जन्म पत्री भी डिपेंड करती है, जो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय के अकॉर्डिंग होती है कि उसमें ग्रहों की क्या पोजीशन है, बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब बैठे हुए हैं। वैसे गोचर का प्रभाव लगभग इसी प्रकार का आपके जीवन पर लगभग सटीक बैठेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गणना करने के बाद मैं आपको ये फलादेश बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।